जो कल का टेस्ट था, जिस टॉपिक पे हमने पहले डिस्कशन किया था, कुनिंदा और कत्यूरीज, इन्हीं टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस जो पीवाई क्यू से सेग्रीगेट किए थे, और कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद बना रखे थे। तो अभी आप लोगों ने लिखे वो आंसर्स। अब मैं थोड़ा इनका स्ट्रक्चर पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद कैसे स्ट्रक्चराइज करना है, उसके बाद आप लोगों की कॉपीज देख के अ, उसको चेक करेंगे। पहले है शॉर्ट नोट ऑन कल्सी एडिक्ट। कलसी पे अब कुछ चीजें तो आपको आपको कुछ चीजें क्या इसके बारे में लगभग चीजें पता रहती है कलसी के बारे में। और ये था 5 मार्कर का, जिसमें एक पेज या हो सकता है कि कभी अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही रहता है तो 2 पेज भी दे देता है वो। तो उससे कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि पेजेस कैसे हैंडल करने हैं वहां पे। बस अपने कंटेंट को इतना फ्लेक्सिबल रखो कि वो 1 पेज में भी आ जाए, 2 पेज में भी आ जाए, और 3 पेजेस में भी आ जाए। हमने ये नहीं देखना है कि कितने पेजेस में इस चीज को करेंगे। अब पहला जो भी आंसर होगा उसे लिखेंगे हम आईबीसी फॉर्मेट में। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब जैसे ये वाला आंसर है, इसको स्टार्ट करने के लिए पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप सब लोगों ने एक प्रिपेयर किया होगा, चाहे कैसे भी करो। मान लो कि कलसी रॉकेटिक्स के बारे में आप जानते हो कि ये केवल वन एंड ओनली जो था मेजर इंस्क्रिप्शन था नॉर्दर्न इंडिया का, अशोका का। तो आप पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में ट्राई कीजिए 3 या 4 लाइन से, एक पेज में वो करके 3 या 4 लाइन से ज्यादा ना जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 मार्क्स की है। ये आपका बॉडी के मार्क्स ना ले जाए, बॉडी वाला। तो ट्राई करना कि ये कम से कम वर्ड में से आप मैक्सिमम 25-30 वर्ड में से इंट्रोड्यूस करिए। जैसे मैं पहले कलसी वाले में, पहले मैं एक बार इंग्लिश में, फिर उसके बाद हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बार हिंदी में भी कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो चीज मैं बताऊंगा। पहले तो कलसी, अगर ये चीज मुझे ही करना है तो मैं पहले अपने जो मेरा इंट्रो है, हो सकता है कि आप लोगों का अलग इंट्रोडक्शन हो, पर ये चीज याद रखना, इंट्रोडक्शन 3 या 4 लाइन से ऊपर न जाए। जैसे इसमें आ जाएगा कलसी रॉक एडिक्ट इज वन ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट issued by अशोका। और ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड एट कलसी, मेकिंग ओनली अशोकन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन उत्तराखंड। मेकिंग ओनली इंस्क्रिप्शन फाउंड इन उत्तराखंड। अब नॉर्मल जो है, अगर मान लो जैसे पहले क्वेश्चंस आते थे 2 मार्क्स में लिखने के लिए, इतना स्पेस दिया रहता था कॉपी में, तो उसके लिए तो ठीक है। बट अब जब से चेंज पैटर्न है, आपको अलग अलग, अगर ये पहला क्वेश्चन होता है आपका एग्जाम का, तो ये 5 मार्कर को भी 2 पेजेस में दे देता है। तो अब पहले, अब इसके बाद सब क्वेश्चन हम सब हेडिंग से यूज करके लिखेंगे ताकि अच्छे से स्ट्रक्चराइज हो। ये बॉक्स नहीं बनाने, पहले मैं इसके लोकेशन, फिर इसके लैंग्वेज, आप ये सब हेडिंग बना सकते हो, लोकेशन एंड लैंग्वेजेस।
कहाँ ये सिचुएट करता है। तो इस पॉइंट के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि इट सिचुएटेड इन टोन्स यमुना कॉन्फ्रेंस। इट सिचुएटेड द टोन्स यमुना कॉन्फ्रेंस अलोंग विथ जो एंशियंट ट्रेड रूट था अशोकन टाइम का, उस ट्रेड रूट में सिचुएटेड है। कलसी एक जो देहरादून के पास पे मसूरी वाली रोड पे पड़ता है। तो इट्स सिचुएटेड एट टोन्स यमुना का वहां पे कॉन्फ्लुएंस होता है। और ये अलोंग, आप थोड़ा इसका हिस्टोरिकल रेफरेंस देने के लिए ये लिख सकते हो कि ये एंशियंट ट्रेड रूट पे सिचुएटेड है। फिर उसके बाद इसकी लैंग्वेज, हर किसी को पता है प्राकृत लैंग्वेज में है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज हुई है। प्राकृत लैंग्वेज, आप सेंटेंस बना लेना, एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट। जैसे हम जब कुनिंद पढ़ रहे थे तब हमने तब भी डिस्कस किया था कि इसने रीजन के नेम को अपरांत, और जो लोग यहाँ पे रिसाइड कर रहे थे उनको उनके लिए पुनिंद वर्ड यूज हुआ है, जो कुनिंद डायनेस्टी या कुनिंद जो पहला हिमालयन पॉलिटिकल एक यूनिट बोलते हैं उसके लिए यूज किया गया है। रीजन का नाम अपरांत, और पीपल का नाम पुनिंद। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन, अगर वन पेजर के लिए आए तो इतना नहीं लिखना है। फिर अब जो अशोका का जो 13 रॉक एडिक्ट था, जिसमें अशोका ने डिस्क्राइब कर रखा है कि अब वो धम्मा की तरफ जाएगा। अ, ब्रह्म घोष से धम्म घोष वाला जो लाइंस थी, वो रॉक एडिक्ट जो 13 वाली है, वो रॉक एडिक्ट यहाँ पे ये उसी को डिस्क्राइब करता है। और उसमें इम्पेसाइज किस में कर रखा है, नॉन वायलेंस, अहिंसा, कंपैशन, टॉलरेंस और मोरल कंडक्ट, जो सारे अशोकन अशोकन एडिक्ट में थे। और क्या क्या वेलफेयर मेजर्स, मान लो बैन ऑन किलिंग ऑफ एनिमल्स, इसके लिए उसने धम्म महात्मा जो थे वो रखे हुए थे। अब इसका सिग्निफिकेंस जो है, जो मेनली हमें अगर वन पेजर में आना है, इतना हमें डिस्कस नहीं करना है। हमें इसका सिग्निफिकेंस के साथ सब हेडिंग्स देखने हैं कि हम क्या क्या सिग्निफिकेंस में इसके सब हेडिंग बना सकते हैं। और अगर आपको 5 पॉइंट पे मिलते हैं, ये काफी अच्छा आंसर बन जाएगा। एक तो इसके सिग्निफिकेंस में पहले तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ही आएगा, और फिर उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस पे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब जैसे इसका पहला हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है, कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जिसमें आप लिखोगे कि सोच अशोकाज एफर्ट टू स्प्रेड धम्मा इन द हिमालयन रीजन। सोच अशोका एफर्ट टू स्प्रेड धम्मा इन द हिमालयन रीजन। मैं इसे एक ही पेज के हिसाब से लिखूंगा और कंक्लूड भी करेंगे। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस भी आप लिख सकते हो एक, कि ये जो अशोका की पॉलिसी थी, जहाँ पे ये ये लेजिटिमाइज करता था एथिक्स को रेदर देन फोर्स, वो लिख सकते हो। एक एक जो इसका मेजर ही आएगा, ये मौर्य रूल को कंफर्म कर रहा है कि जो शिवालिक हिमालयन के फुटहिल्स पे मौर्यन कंट्रोल था और मौर्यन इन्फ्लुएंस था।
अब थोड़ा हम दो पॉइंट जब हमने ये वाले देख लिए कि मौर्यन रूल का स्प्रेड दिखा रहा है, एक हम अपना उत्तराखंड के लिए इस चीज का रिलेवेंस दिखाएंगे कि कैसे ये एक पॉइंट ये भी कर ये लिख सकते हो कि ये दिखाता है उत्तराखंड को आर्कियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया में। जो इंडिया का आर्कियोलॉजिकल मैप है उसमें ये उत्तराखंड को दिखाता है। और क्या हिस्टोरिकल फाउंडेशन ये कह सकते हो कि जो उत्तराखंड की ट्रेडिशन है, स्पिरिचुअलिटी हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, जो इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी वाली चीजें होती है, तो उसका फाउंडेशन भी आप बोल सकते हो। लेकिन एक उत्तराखंड का एंगल यहाँ पे रखना है। फिर उसके बाद कंक्लूड कर सकते हो नॉर्मल लाइन से कि कलसी रॉक एडिक्ट हाईलाइट अशोकाज विजन ऑफ एथिकल गवर्नेंस एंड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ मौर्यन इन्फ्लुएंस इन उत्तराखंड, मेकिंग इट हाईली रिलेवेंट फॉर उत्तराखंड। तो ये चीज हम इसमें ये कलसी वाले में लिख सकते हैं इतना। अब मेजर जो प्रॉब्लम्स आप पहले आपसे आपकी प्रॉब्लम्स जो बता रहे थे, आप पहले वो बता दीजिए क्या क्या आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लिखने में। प्रिया, यस सर। मतलब क्या प्रॉब्लम आपका? जैसे आपका आंसर आंसर काफी अच्छा है, मतलब कंटेंट काफी अच्छा है, बट आपका मैं एक चीज आप ही के आंसर को, यही जो आंसर है आपका, उसको मैं एक बार जो कल, एक बार एक मिनट आपका आंसर मैं खोल रहा हूँ। यही वाला आंसर जो था वो आपने लिखा भी है सब, लेकिन आपने एक पैरा फॉर्म पे लिख दिया है पूरा। और एक स्पेसिंग की थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है आप में कि यस दिख सर। नहीं रहे, और पॉइंट की जगह नंबरिंग कर दो, वो ज्यादा अच्छा दिखाएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना पैरा दिख रहा है पूरा। हाँ, सब सेक्शंस में मैंने उसे डिवाइड नहीं किया है। हाँ, जैसे मैं आपको कुछ जो जीएस के टॉपर्स की कॉपी दिखाता हूँ पहले, एक मिनट। इसके हिस्ट्री के जो जीएस के टॉपर्स लिखते हैं, ठीक है, ये जैसे ये जीएस 1 की कुछ कॉपीज हैं, आप इनसे रेफरेंस ले सकते हो कि कैसे इन्होंने इंट्रो, ये जो चीजें हैं ना, कि इंट्रो एक छोटे में, फिर वहां से सब हेडिंग से स्टार्ट, फिर वहां से पॉइंट के फॉर्म पे आप जो लिखना, बाकी कंटेंट में नो डाउट आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ठीक है, जैसे आपने लिखा है कल से रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इंस्क्राइब्ड इन प्रकृत, लेकिन आप देखो, आपने ना ये लैंग्वेज वगैरह पहले नहीं बतानी है। आप क्या कर रहे हो ना, पहले सब कुछ बता दे रहे हो, फिर लिखने को आपको कंटेंट नहीं बच रहा है। और ऐसे क्या होगा, रिपीटेशन, जो आपकी पहली कॉपी थी, आपने जो जीएस 1 का टेस्ट लिखा था, उसमें भी ये चीजें देखी देखी थी मैंने, कि आपने पहले जैसे इसमें लिखा है कि कलसी रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इंस्क्राइब्ड इन प्रकृत एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट इन 257 लोकेटेड इन कलसी कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड टॉन्स इन नॉर्दर्न देहरादून। ठीक है, अब इसका कुछ एक हेडिंग तो आनी चाहिए ना, कि जैसे यस आपने सर। सीधे लिख दिया द इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, इसकी पहले एक सब हेडिंग प्रोवाइड कर दो कि इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसके डैश करके वहां लिख दो, इट प्रोवाइड ठीक है सर। इंफॉर्मेशन अबाउट कुनिंद रूलिंग इन उत्तराखंड अंडर मौर्य सुप्रीमेसी। ठीक है, अब इसने रीजन को अपरांत बोल रखा है और पीपल को पुलिंद बोल रखा है। ठीक है, अब जो बुद्धिज्म आपने गजो, ये काफी अच्छे पॉइंट आपने लिखे हैं, बट थोड़ा इन्हें स्ट्रक्चराइज करना है कि कैसे इसने ओके सर। बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस दिखाया है उत्तराखंड में। ठीक है, यस सर, सब हेडिंग्स के साथ ऐड कर दूंगी। सब हेडिंग्स के साथ में, और थोड़ा स्पेसिंग कर दो, क्योंकि आपका ना एक ही आंसर, एक ही पैरा में पूरा आंसर लग रहा है वो। ठीक है सर। थोड़ा स्पेस करके 1 2 3 4 करके, और कंक्लूजन भी, मतलब सारे जितने भी, क्योंकि अब वो वाला टाइम नहीं है जब 21 में डायरेक्ट भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते थे। अब आपके क्वेश्चन में ये वाला मिनिमम आपको एक पेज मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें आपको तीनों लिखने हैं, मतलब तीनों क्या, इंट्रोडक्शन भी एक छांटना है किसी टॉपिक का, उसके बाद बॉडी में 5 पॉइंटर्स सब हेडिंग्स प्रिपेयर करनी है, उसके बाद आपने कंक्लूजन भी, तभी वो एक कंप्लीट आंसर लगेगा।
ओके सर। अब इन दिस इंस्क्रिप्शन अशोका हैज ऑर्डर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एनिमल, जो भी आपने चीज लिख रखी है वो सही है। इसी कंटेंट को आप क्या करो, एक स्ट्रक्चर में, पॉइंटर्स में, एक एक कंक्लूजन भी बनाओ इसमें। ठीक है। ठीक है। हम्म। इसको एक चीज आप ये चीज कर सकते हो उसमें, मतलब थोड़ा क्योंकि दिखना भी उतना ही जरूरी है ना। अच्छे वो यस सर। कंटेंट नहीं तो क्या हो रहा है ना, इसमें ना देखना पड़ रहा है, आपका कंटेंट सीधे दिखना चाहिए सामने से। मतलब पहले ही पहले उसमें अगर सब हेडिंग में हो या पॉइंटर्स फॉर्म हो, सीधे दिखेगा वो। ओके सर। ओके। इसको हाँ। एक बार और आप ट्राई करने से, मतलब सेम को लिखने का। और ठीक। अंकिता आपने तो लिखा था, आपका तो ठीक ही है।